ओरछा मध्य भारत का एक ऐसा पर्यटन स्थल जो इतिहास, अध्यात्म और प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण है, जहां आराधना राम की भी होती है और कृष्ण की भी। महल रुद्र प्रताप सिंह का भी है तो जहांगीर का भी, लेकिन यहाँ के राजा कोई और नहीं, खुद राजा राम हैं, जो राम राजा सरकार के नाम से प्रसिद्ध हैं। भारत का एकमात्र ऐसा स्थान जहाँ राम को भगवान के तौर पर नहीं, राजा के तौर पर पूजा जाता है। क्या है, यहाँ बुंदेलों का राज रहा पहले। ओरछा नगरी बुंदेलखंड जो है ये मध्य प्रदेश में आता है, और यहाँ के राजा मधुकुर शाह जो यहाँ के प्रथम राजा हुए, और उनकी पत्नी का नाम था कुंवर गणेशी बाई। तो राजा जो मधुकुर शाह जो थे कृष्ण उपासक थे, कृष्ण की पूजा सेवा किया करते थे। कुंवर गणेशी बाई जो थी वो राम उपासक थी। तो जब जहाँ भगवान राम जी बैठे हुए हैं वहाँ पर रानी का रसोई घर है, रानी का भोजनालय था। तो जब राजा रानी आपस में भोजन कर रहे हैं, रानी राजा को भोजन करा रही हैं, और राजा कह रहे हैं रानी से कि रानी, कृष्ण जन्माष्टमी पर्व आ रहा है, तो आप हमारे साथ में वृंदावन चलिए, वहाँ पर हम आपको साक्षात भगवान अपने कृष्ण इष्ट के दर्शन कराएंगे। तो रानी ने उस समय जो है मना कर दिया कि नहीं महाराज, हम रामनवमी के दिन राम जन्म पे अयोध्या जाएंगे, तो अयोध्या जाकर के भगवान राम जी को ओरछा ले आएंगे। तो रानी जो है अयोध्या जाकर के और सरयू तट के पास में एक छोटी सी कुटी बना करके और 1 वर्ष सीताराम का जाप किया। तो भगवान प्रकट हुए, भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा रानी, हम आपकी पूजा भक्ति से प्रसन्न, वर मांगी। तो रानी ने कहा कि महाराज आपको हमारे साथ में ओरछा चलना है। तो भगवान कहती हैं रानी, हमारी 3 शर्तें, अगर आप उन शर्तों को स्वीकार करेंगे तो हम आपके साथ में चलने के लिए तैयार हैं। पहली शर्त हमारी रानी ये है कि पुख नक्षत्र, यहाँ पे पुख नक्षत्र का महत्व ज़्यादा माना जाता है, तो पुख नक्षत्र हम आपके साथ में चलेंगे, और जहाँ पुख नक्षत्र खत्म हो जाएगा वहाँ से हम 1 पग आगे नहीं बढ़ाएंगे। और दूसरी शर्त हमारी ये है कि वहाँ के राजा भी हम ही होंगे और राज भी हमारा ही रहेगा। तीसरी शर्त हमारी ये है कि जहाँ हमें आप ओरछा में सबसे प्रथम विराजमान करा देंगे, हम वहीं बैठेंगे और वहाँ से उठ करके दूसरे स्थान तक नहीं जाएंगे, और वही स्थान राम राजा सरकार के नाम से विख्यात हो जाएगा। मध्य प्रदेश शासन दिन के 4 बार की आरती में राजा राम को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित करता है। ओरछा महल, जो राजा महल के नाम से भी प्रसिद्ध है, इसकी नींव सन 1501 में यहाँ के पहले राजा रुद्र प्रताप सिंह ने रखी, और बाकी का निर्माण कार्य राजा मधुकर शाह की देखरेख में सन 1591 में हुआ। इतिहास ये कहता है कि जहांगीर यहाँ सिर्फ 1 दिन के लिए आए थे। यह महल राजा महल जैसा ही भव्य है। यहाँ मुगल नक्काशी की झलक देखने को मिलती है। इस महल में कुल 136 कमरे हैं, और ताज्जुब की बात तो ये है कि जिसमें से 100 कमरे महल के तलघर में हैं। राजा महल से देखें तो सामने ही चतुर्भुज मंदिर दिखाई देता है। ऐसा माना जाता है कि रुद्र प्रताप सिंह कृष्ण उपासक थे। वह चाहते थे कि वे जब उठें तो उन्हें उनके महल से ही भगवान कृष्ण के दर्शन हो जाएं, और इसी अभिलाषा में ही उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। इसका नाम चतुर्भुज इसलिए पड़ा क्योंकि चतुर्भुज का अर्थ है 4 भुजाओं वाला। राम और कृष्ण 4 भुजाओं वाले विष्णु के ही अवतार माने गए हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर यहाँ का एक और प्रसिद्ध मंदिर है। लक्ष्मी नारायण मंदिर अपनी वास्तुकला और कलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। लक्ष्मी नारायण मंदिर को वीर सिंह देव ने 1622 में बनवाया था। यह मंदिर पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। कुछ पेंटिंग इसकी 400 साल पुरानी है, कुछ पेंटिंग इसकी 100 साल पुरानी है। इसको बाहर से देखेंगे तो आपको टेंगला लगता है, अंदर जाना तो स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 400 साल पुरानी चित्रकारी दीवारों पर बनी दिखाई देती है, जो रामलीला और कृष्ण लीला
अपने भीतर समेटे हुए है। वहीं 100 साल पुरानी तस्वीरों की श्रृंखला भी ऐसी है जो 1857 की क्रांति की कहानी बयां करती है। लक्ष्मी नारायण मंदिर को ओरछा में सबसे ऊंचाई पर इसलिए बनवाया गया है ताकि संपूर्ण ओरछा पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। बेतवा नदी के किनारे बसा ओरछा, जहां इतनी विविधता है कि एक तरफ राजा महल है तो वहीं दूसरी ओर जहांगीर महल भी, जो मुगल और राजपूत दोनों के इतिहास को एक साथ दर्शाता है। बेतवा नदी के किनारे जहां एक ओर राजाओं के नाम पर छतरियां बनी है तो वहीं दूसरी ओर लक्ष्मी नारायण मंदिर और चतुर्भुज मंदिर जैसे अद्भुत वास्तुकला से विभूषित स्थान ओरछा की रक्षा करते हैं। ऐसे समृद्ध स्थान पर आना सच में इतिहास, आध्यात्म और प्राकृतिक सौंदर्य की गहराइयों में ले जाता है।